हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। गिरिडीह टुंडी रोड स्थित वनांचल कॉलेज के समीप हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। 2 लोगों की हुई मौत। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रश्न पत्र लीक होने पर जताया विरोध। जैक अध्यक्ष का पुतला दहन कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग। फेडरेशन बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। 2 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने का किया आह्वान। और खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी मनरेगा से संचालित योजनाओं की जांच के लिए पहुंचे गामा। गड़बड़ी देख जताई नाराजगी। गिरिडीह सड़क हादसों से दहल गया है। गुरुवार को टुंडी रोड में वनांचल कॉलेज के समीप दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक युवक की पहचान पचम्बा थाना क्षेत्र के बोड़ो मोहनपुर निवासी मोहम्मद अनीस अहमद और चगरी निवासी शंकर साव के रूप में की गई। बताया गया कि यह दोनों बाइक से बालमुकुंद स्पंज फैक्ट्री से काम करके वापस घर जा रहा था। तभी वनांचल कॉलेज के समीप इसके बाइक की टक्कर एक अन्य बाइक से हो गई। उस बाइक में भी 2 लोग सवार थे। दोनों बाइक की टक्कर के बाद दोनों बाइक में सवार 4 लोग गिरकर घायल हो गए। इसी दौरान गिरिडीह से धनबाद की ओर जा रही एक तेज रफ्तार मालवाहक ने इन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटना स्थल पर ही मोहम्मद अनीस अहमद और शंकर साव की मौत हो गई। वहीं घायल 2 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। वहीं मृतक के परिजन घटना के बाद सड़क को जाम कर दी। इधर घटना की सूचना मिलते ही मंत्री सुदीप कुमार सोनू, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, SDPO जीत वाहन उरांव, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो समेत कई लोग पहुंचे और घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। इस दौरान मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने सड़क जाम कर रहे लोगों को आश्वासन दिया कि सरकारी प्रावधान के मुताबिक मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। इधर दुर्घटना को अंजाम देकर भाग गया मालवाहक गाड़ी की भी पहचान कर ली गई है। इस संबंध में गिरिडीह पुलिस ने धनबाद पुलिस को दुर्घटना को अंजाम देने वाली गाड़ी के बारे में सूचित कर दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना सुबह 5:30 बजे घटी है, जिसमें 2 बालमुकुंद फैक्ट्री के कामगारों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है। पीड़ित परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदनाएं, सरकार के जो भी प्रावधान है उन प्रावधानों के अनुरूप उनको राहत या मुआवजा दिलाने का हम प्रयास करेंगे। अपने तरफ से मैं इस बात की घोषणा या बोल कर जा रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के राहत कोष से भी इनको कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन वो अप्रैल माह में मिलेगा। इस बीच में बालमुकुंद से बात करके हम लोगों ने इस बात को इंश्योर किया है कि वो शंकर नाम का मृतक, जिसकी विधवा पत्नी को बालमुकुंद अपने यहाँ कहीं ना कहीं नौकरी में एडजस्ट करेगा। पहला। दूसरा, उसके 2 छोटे बच्चे हैं जिनको स्टेट स्पॉन्सरशिप में लाकर उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। दूसरे मृतक की उम्र कम थी,
उनके परिवार वालों ने सोचने के लिए समय लिया है। सोच कर वह जैसा निर्णय करेंगे उस निर्णय के साथ हम लोग खड़े हैं। मुआवजा दोनों के लिए लेके आएंगे। रह गया सवाल नौकरी का, तो उसके परिवार के लोग जैसा तय करेंगे उसमें हम लोग उनकी मदद करेंगे। ड्यूटी पर जा रहे थे, उसी क्रम में ब्रांचन कॉलेज के पास ट्रक से दुर्घटना हुई है। जो राजस्थान नंबर की गाड़ी थी, पुलिस प्रशासन सब आई हुई है, सब उस पर जांच कर रही है और दोनों घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। एक झगड़ी निवासी था और एक बोड़ो का निवासी है। और प्रशासन अपने स्तर से काम कर रही है। हम लोग अब जितना प्रयास कर रहे हैं कि उस गाड़ी को पकड़े और उसको संबंधित उस पर कार्रवाई हो और जो प्लांट मालिक है उससे मुआवजा दिया जाएगा। कल भी 2 सड़क हादसा हुआ था और उसमें भी 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? लगातार दुर्घटना हो रही है रोड एक्सीडेंट में। कल भी डुमरी में देखने को मिला 6 आदमी घटना स्थल पर मृत्यु हुआ है। क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइन है उसका गाइडलाइन पूर्ण रूप से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया जा रहा, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है। सरकार इसको संज्ञान ले और यातायात नियम में ऐसे परिवर्तन लाए जिससे घटना को रोक लिया जाए। तो आए दिन देखें अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम देखिए, पूरे राज्य में कहीं न कहीं घटना लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको अविलंब कार्रवाई करते हुए रोकने की सरकार पहल करे ताकि घटना पर नियंत्रण किया जा सके। देखिए, हरसिंह रेड्डी के पास जो धनबाद टुंडी रोड है उसमें दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 लोगों की जान गई है। ट्रेलर से मारने की बात आई है। ट्रेलर को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज एंड उसका डिटेल निकाल करके धनबाद पुलिस को भी अलर्ट हम लोग किए हैं। गाड़ी पकड़ी जाएगी और निश्चित रूप से अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और परिजन से आग्रह कर रहे हैं कि जो अग्रतर कार्रवाई है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई है या फिर अग्रतर जो भी कार्रवाई होना है वो कार्रवाई करेंगे। सर, जाम को हटा लिया गया। जाम परिजन से बात हो गई है, माननीय मंत्री जी भी आए थे, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है और जो भी सहायता है वो हम लोग करेंगे परिजन को। तो परिजन से बात हो गई है। मैट्रिक परीक्षा देने जा रहा छात्र सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए तीसरी प्रखंड के गुमगी से दिवाकर कुमार पिता दिनेश यादव और धीरज कुमार पिता हरिकांत यादव बाइक से एग्जाम सेंटर उच्च विद्यालय चंदौरी बरमसिया जा रहा था। वहीं चंदौरी के नई तान निवासी अनिल शर्मा के पुत्र प्रिंस कुमार अपने एक और दोस्त के साथ बाइक से ही एग्जाम सेंटर तीसरी के अग्रवाला उच्च विद्यालय आ रहा था। इसी दौरान तीसरी चंदौरी मुख्य मार्ग पर बीच रास्ते में ही दोनों की बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें दोनों बाइक पर सवार सभी छात्र घायल हो गए। इस दौरान रास्ते से एग्जाम दिलाने जा रहे कुछ लोगों ने गंभीर रूप से घायल 3 छात्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां सभी का प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। होश में है, होश में वहाँ हमें लगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के कार्यकर्ता आक्रोशित है। 10वीं की हिंदी और विज्ञान के परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र वायरल होने की जांच की मांग को लेकर टावर चौक में जैक अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया। इस दौरान अभाविप के जिला संयोजक उज्जवल तिवारी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड 10वीं की परीक्षा में हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक होने की घटना की निष्पक्ष व विस्तृत जांच की मांग करती है। राज्य में लगातार हो रही पेपर लीक की घटना राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत ही चिंताजनक है। विद्यार्थी इस प्रकार की घटनाओं से मानसिक रूप से तनावग्रस्त होते हैं, जिनका असर उनकी परीक्षा परिणाम पर भी पड़ता है। मौके पर जनजातीय सह प्रमुख मंटू मुर्मू, नगर मंत्री बबलू यादव, कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, अनीस रॉय,
रोहन तिवारी, अमन कुमार, अरविंद राज, रणवीर प्रजापति, दिलीप कुमार, रीतलाल पंडित, अभिजीत सिन्हा, लक्ष्मण पंडित, आरिफ अंसारी, सोहित तिवारी, गोपाल, सृजल, अंशु सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड में पहले बड़े बड़े परीक्षाएं की घटनाएं लीक होने की घटनाएं होती थी, लेकिन आज झारखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 10वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 दिन पहले ही वायरल हो जा रहा है और आनन फानन में उसे रद्द भी किया जा रहा है। लेकिन रद्द करने से नहीं होगा, विद्यार्थियों को न्याय मिलना चाहिए। जो भी इस प्रकरण में शामिल है उन सभी को चुन कर कार्रवाई करे और चेक अध्यक्ष तुरंत इस्तीफा दे, क्योंकि आपका एक सप्ताह भी नहीं हुआ आने में और इस प्रकार से 3 दिन पहले प्रश्न पत्र वायरल होना कहीं न कहीं प्रतिभावान विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना जैसा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एक दिवसीय धरना सांकेतिक टावर चौक में जेक अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया है। आज पुतला दहन करने का उद्देश्य ये है कि 10 का जो साइंस का क्वेश्चन लीक हो गया है, ये झारखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पहले ये युवा विरोधी सरकार जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल का पेपर बेचती थी, लेकिन ये सरकार इतना गिर गया है कि अब 10th का भी पेपर बेचने से ये बाज नहीं आ रही है। झारखंड के युवाओं का भविष्य को ये बर्बाद करने पे लगी है। पहले ये पढ़ा लिखा के झारखंड के बच्चों का भविष्य बर्बाद करती थी, लेकिन अब इनका इस बार का मोटिव है कि ये झारखंड के युवाओं को पढ़ना देना नहीं चाहती है। ये पहले से ही उन लोगों को क्वेश्चन 300,000 में बेच के उन लोगों को शिक्षा से कहीं ना कहीं दूर ढकेलना चाहती है। अगर इस प्रकार की घटना होगी तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, 1 साल से जो मेहनत करके पढ़े हैं, उनका मनोबल कहीं ना कहीं ये सरकार डाउन करने की कोशिश कर रही है और इस तरह की घटना से उनका मनोबल डाउन हुआ है। इसीलिए मैं हेमंत सोरेन और उनका जो जेक का अध्यक्ष बने उनको इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तभी झारखंड के युवाओं का भविष्य बनेगा। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल को लेकर कोर्ट रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बाबत बताया गया कि फेडरेशन द्वारा लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधक को अवगत कराया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से ग्राहक सेवा केंद्र में सुधार हेतु सभी संवर्गों में समुचित बहाली और बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधक के द्वारा किए गए द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन आदि मुख्य मांगे शामिल है। लेकिन प्रबंधक के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं किए जाने पर फेडरेशन को आंदोलन का राह पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने सभी बैंक कर्मियों से आगामी 24-25 फरवरी को आहूत 2 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया है। मौके पर सुरेंद्र कुमार दास, शहबाज आलम, दीपक कुमार, गौरव भारद्वाज, आकांक्षा, चांदनी, शैलेंद्र, आशीष, ध्रुव, अविनाश, शिवशंकर, शिवलाल, दीपिका समेत कई बैंक कर्मचारी मौजूद थे। ये आज हमारा विशाल प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। ये हमारी मांगे हैं कि जो बैंक ऑफ इंडिया में तमाम संवर्गों में जो हमारा अभी वैकेंसी है उसमें जिसमें हमारा कस्टमर सर्विस पूरी तरह से चरमरा गया है, उन सभी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ आज सरकार के समक्ष हम अपनी मांगों को रखना चाहते हैं कि आप सभी संवर्गों में तुरंत बहाली करें, जिससे हम अपने कस्टमर सर्विस को हम बेहतर तरीके से हम डिलीवर कर सकें। लेकिन ये सरकार हमारे साथ वादा तो करती है, यहाँ तक कि हमारे साथ वो लिखित समझौता भी कर चुकी है, लेकिन वो धरातल पर उतारना नहीं चाह रही है। वो कभी
टाल मटोल के रवैये के माध्यम से वो तरह से हथकंडे अपनाती है ताकि हम उस सेटलमेंट को हम किसी तरह से वायलेट कर सकें। तो हम सरकार से यही हम आग्रह करते हैं, अपील भी करते हैं कि आप हमारी मांगों को जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें ताकि हम बैंक को भी अच्छी सेवा दे सकें, कस्टमर को भी अच्छी हम सेवा दे सकें और अपना हम और बेहतर योगदान इस देश की अर्थव्यवस्था में हम कर सकें। मनरेगा से संचालित विभिन्न योजनाओं में भारी लापरवाही का मामला सामने आता ही रहता है। इसी कड़ी में गुरुवार को खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन मनरेगा योजनाओं की जांच के लिए गांवा प्रखंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेरुआ पंचायत में संचालित आम बागवानी, डोबा, तालाब आदि का निरीक्षण किया। जांच के दरमियान एक भी योजना से संबंधित साइन बोर्ड मौके पर नहीं देख उन्होंने क्लास लगाई। साथ ही एक भी योजना पर मजदूर काम करते नहीं दिखे। मौके पर उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए, साथ ही गड़बड़ियों में सुधार का निर्देश दिया। मौके पर बीडीओ महेंद्र रविदास, मुखिया गुरु सहाय रविदास, डीपीआरओ संजय दास, एई संतोष कुमार समेत रोजगार सेवक, पंचायत सेवक मौके पर मौजूद थे। मोरम डाल दिए पहले ही। बरसात के टाइम में थोड़ा सा ऑनगोइंग किया था सर, तो दिक्कत होता था इसलिए मोरम डलवा दिए थे सर। अब मिट्टी डलवा के कौन से बरसात की बात कर रहे हैं आप? योजना कुछ पहले स्टार्ट हुआ था सर। बरसात आपका जून में हुआ है सर। और 6-8 महीने के बाद 8 महीने तक की नहीं है, ये रिसेंट डाला हुआ साफ साफ दिख रहा है। आपका पंचायत का हालत बहुत ख़राब है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना। सरकारी पैसा है उसको बढ़िया से आप इंतजाम कर लीजिए। आपका इधर पानी का बढ़िया है, ठीक है। इधर आपका बागवानी योजना नहीं हो पाएगा। नहीं सर, इधर सारा रेती जमीन है, तो इधर जो रेती को ही तो देते हैं ना आप। नहीं एक्चुअली सॉरी रेती बोल रहे हैं, सारा खेती वाला जब अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर LIC के सभी कार्यालय में भोजनावकाश के पहले 1 घंटे का राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखा गया। LIC गिरिडीह शाखा कार्यालय में भी सभी कर्मचारी गेट पर धरना पर बैठे रहे। इसके साथ ही अपने मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। हड़ताल की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा तथा नेतृत्व मंडलीय संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि बीमा धारकों को अच्छी सेवा देने के लिए कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या होना अनिवार्य है, इसलिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की बहाली अविलंब प्रारंभ होनी चाहिए। कहा कि LIC में 80% कर्मचारी अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के सदस्य हैं, इसलिए श्रम कानून के तहत बहुमत के आधार पर अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ को मान्यता मिलनी चाहिए। इन्हीं 2 मांगों को लेकर हड़ताल रखा गया है। कार्यक्रम में अनुराग मुर्मू, विजय कुमार, विनय कुमार, राजेश कुमार उपाध्याय, रोशन कुमार, श्वेता, राजेश कुमार, बिरसा मुंडा, प्रवीण कुमार हांसदा, प्रीतम कुमार मेहता, गौरव कुमार सिंह, नीतीश गुप्ता, कुलजीत कुमार, रवि, श्वेता कुमारी, अंशु सिंघानिया, विजय कुमार, शबा परवीन, पंकज कुमार सहित कई कर्मचारियों ने भाग लिया। भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पे पूरे भारतवर्ष में 1 घंटे का राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखा गया है। इस हड़ताल के माध्यम से 2 मांगों को लेकर के यह हड़ताल रखा गया है। पहला मांग है कि क्लास 3-4 कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो, और दूसरा मांग है कि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ को मान्यता मिले। विगत 10 वर्षों में क्लास 3-4 कर्मचारियों की संख्या LIC में घटी है और दूसरी तरफ LIC का बिजनेस बढ़ा है। ऐसे में अच्छे ग्राहक सेवा देने के लिए कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में हो, इसी को लेकर हमारा संघ ने डिमांड रखा है कि क्लास 3-4 कर्मचारियों की नियुक्ति शुरू की जाए। दूसरी बात है कि हमारे LIC में 80% कर्मचारियों का सदस्यता हमारे संघ अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ से है, और श्रम कानून के अनुसार हर एक संस्थान में ट्रेड यूनियन को मान्यता मिला हुआ है। ऐसे में चूँकि हम बहुमत में हैं, इसलिए हम LIC मैनेजमेंट से मांग करते हैं
कि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ को मान्यता मिले। इसी 2 इशू को लेकर के आज का हड़ताल रखा गया है। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत कर्णपुरा मोड़ स्थित माउंट लिट्रा अनमोल पब्लिक स्कूल में गुरुवार को विद्यालय स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के 7वां वर्षगांठ पर विद्यालय के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद मौजूद थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भंडारीडीह पंचायत के पंचायत समिति सदस्य राजकुमार राणा, मोहन राय, दिनेश शर्मा, मोहम्मद यूसुफ अंसारी, मोहम्मद अब्दुल वाहिद खान समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान केक काटकर मुख्य अतिथि डॉक्टर सरफराज अहमद ने स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय स्थापना दिवस समारोह के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। बच्चों के द्वारा किए गए नृत्य और नाटक को देखने के बाद सभी लोगों ने उसकी जमकर तारीफ की। समंदर के अंदर चले, छोटे छोटे शहरों से आधी भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो जाए, यही हमारी इच्छा है, हमारी मंशा, हम ये चाहते हैं। कारण नहीं आ पाया और आने से पिछले कई एक सालों से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ। इस साल भी सभी हमारे भारत के छोटे छोटे बच्चे 7 साल हो गया, 7 साल हुआ। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक खुर्शीद अंसारी ने कहा कि विद्यालय अपने 7 वर्षों में क्षेत्र में विकास का अलग जगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना शिक्षा हासिल किए अपने अधिकार की जानकारी प्राप्त करना कठिन काम है, इसलिए समाज के सभी लोग अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक देव सिंह, अमन कुमार, छोटी यादव, कौशल्या सिंह, काजल कुमारी, अंजलि शर्मा, प्रीति कुमारी, रुखसाना खातून का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 7वां वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद साहब रहे और स्थानीय जो भंडारीडीह पंचायत के पंचायत समिति सदस्य श्री राजकुमार राणा जी और समाज सेवी दिनेश शर्मा जी, साथ ही मोहन राय जी और यूसुफ अंसारी जी, अब्दुल वाहिद खान जी, ये सभी उपस्थित रहे। साथ ही हमारे रहने वाले बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से पूरी सभा को बांधे रखा और अभिभावकों का भी प्यार और आशीर्वाद मिला। अभिभावकों का लगातार प्यार जीतने में हम लोग सफल रहे। साथ ही माउंट लिट्रा अनमोल पब्लिक स्कूल लगातार समझिए उन्नति के कगार पर है और उन्नति करते रहा है।